हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आज आप लोगों का अजय करियर पावर में स्वागत करता हूं। आज फिर आया हूं आप लोगों के बीच विटामिन टॉपिक्स को लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इससे सारा चीज़ बताने जा रहा हूं, जो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। इससे एक भी क्वेश्चन कंपटीशन में आपको नहीं छूटेगा। आप हमेशा देखते रहिए, अजय करियर पावर चैनल को देखते रहिए और एक अच्छा से अच्छा टिप्स लीजिए और वो बढ़िया स्कोर कीजिए। कंपटीशन में बढ़िया से बढ़िया स्कोर ले आनिए। आइए, मैं आप लोग के सहायता के लिए हमेशा सहायता करता हूं और करता रहूंगा। आइए, विटामिन के बारे में जानने से पहले हम लोग यह जाने हैं कि विटामिन को आता कहाँ से है, कैसे विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन के कमी से क्या होता है कि शरीर में कमी होता है तो उससे रोग उत्पन्न होता है। तो रोग उत्पन्न होता है तो कैसे दूर होगा, कौन से विटामिन के कमी से क्या रोग होता है, विटामिन के कमी से क्या उसका क्या लक्षण है, इसको सब के बारे में जानते हैं। जिससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कंपटीशन में, उसके आधार पर बताने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि बहुत इसको विशेष चर्चा करूंगा, आपको इतना ही चर्चा करूंगा जिससे आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आइए, सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन बहुत सारे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और विटामिन बी में भी 4 भाग होता है। तो सबको एक एक करके देखते हैं। इसका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, गाजर से आपको विटामिन ए की कमी को पूरा हो जाता है। विटामिन ए के कमी के पूरा करने के लिए क्या होगा? पालक, गाजर, कलेजी, हरी सब्जी आदि से हमारा क्या होगा? विटामिन ए का वो स्रोत है, वो सब खाएंगे तो हमको विटामिन ए की प्राप्ति होगा। इससे की कमी जब होगी शरीर में तो क्या रोग होगा? इसकी कमी से हमारा रोग होगा, उसको कहते हैं रतौंधी। इसका लक्षण क्या है कि कोई भी व्यक्ति को अगर रतौंधी की बीमारी लगेगी तो रात में उसको दिखाई नहीं देता है। क्या होता है कि रात में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई नहीं देना, ये इसका लक्षण है। अब ये विटामिन बी में होता है बहुत 4 प्रकार के होता है। B1, B2, B6 और B12। पहले देखते हैं B1 से हमारा होता है बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी रोग। विटामिन B1 के कमी जब शरीर में आएगा तो पहले इसका स्रोत बता देता हूँ। विटामिन बी का स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जी, राजमा, सोयाबीन इत्यादि। और इससे बीमारी क्या होगा? तो बेरी होगा, बेरी। इसका लक्षण क्या है बेरी का? तो बेरी के हुआ तो शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाता है। क्या होता है? शरीर में ऊर्जा की कमी। अब आते हैं B2, विटामिन B2 को कमी होगा तो मुंह में छाला पड़ जाता है, मुंह, जीभ, ओठ में छाला पड़ जाता है। इसका स्रोत क्या है? तो मूंगफली, साबुत अनाज, दूध इत्यादि, मांस, मछली, ये सब। क्या इसका रोग क्या होता है? मुंह आना, इसको कहते हैं मुंह आना। लक्षण इसका है जीभ
होठ में छाला पड़ जाना, छाला पड़ जाना, छाला पड़ जाता है। इसको कहते हैं मुंह फर गया। बोल चाल के भाषा में कहते हैं कि मुंह फर जाना। क्या होता है? जीभ भी समय दाने दाने निकल जाता है। वो कुछ खाता है तो खाने में बहुत तीता लगता है, वो खाना बढ़िया से खा नहीं पाता है। तो उसको क्या करते हैं? जाइएगा तो डॉक्टर भी तो बी कॉम्प्लेक्स की दवाई देता है, बिकोसूल देता है और खाते हैं तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। तो होता है B2 की कमी से। अब आइए विटामिन B6, विटामिन B6 के कमी से होता है स्कर्वी रोग, एनीमिया होता है। इससे होता है एनीमिया। और इसको स्रोत क्या है? सबसे पहले स्रोत को जानेंगे। तो विटामिन B6 और B12 का लगभग एक ही स्रोत है दोनों का। इसमें आता है आपको दूध, मांस, मछली, अंडा, राजमा, पत्तेदार सब्जी, ये सब आता है। और इससे होता क्या है? तो इसी कमी से शरीर में होगा क्या? तो एनीमिया रोग होगा। क्या होगा? एनीमिया होता क्या है? खून की कमी। क्या होता है? रक्त की कमी। स्वस्थ मनुष्य को रक्त कितना चाहिए? 5 से 6 लीटर रक्त स्वस्थ मनुष्य को चाहिए। शरीर में कितना चाहिए रक्त? 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य को रक्त चाहिए। उससे कमी हो जाएगा तो एनीमिया की बीमारी धर लेगा। तो हमारा क्या विटामिन B6, B12 की कमी हो जाएगी। हमको ये सब खाना पड़ेगा तो उसकी कमी धीरे धीरे पूर्ति होती है। अब आइए विटामिन C, जितना भी खट्टा पदार्थ है उसमें विटामिन C पाया जाता है। उसका स्रोत क्या है? तो आंवला में बहुत ज्यादा विटामिन C मिलता है। आंवला, नींबू, अंगूर, टमाटर, संतरा, ये सब में क्या मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जी, ये सब विटामिन C का स्रोत है। विटामिन C की कमी से हमारा रोग होता है स्कर्वी रोग होता है। क्या रोग होने से क्या होता है? क्या लक्षण है इसका? तो घाव नहीं भरता है जल्दी। इसमें क्या होता है? कहीं कट छट जाता है तो जल्दी घाव भरता नहीं है। घाव का जल्द नहीं भरना इसका लक्षण है। और मसूड़ों से ब्लड आता है, मसूड़ा से खून आता है किसी का, तो विटामिन C के कमी से आता है। मसूड़ा में घाव हो जाना, यह सब लक्षण है स्कर्वी रोग का, विटामिन C के कमी का। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। सुबह ऐसे भी डॉक्टर बोलता है या कभी लोग बोलता है कि धूप में रहिए, आधा घंटा कम से कम 30 मिनट धूप में रहिए, योगा कीजिए। योगा करने से आपका शरीर की शक्ति बढ़ेगा, इसलिए कहता है कि योगा कीजिए। ध्यान लगाइए, ध्यान लगाने से क्या होता है? मन की शक्ति बढ़ता है। मन की शक्ति के बोलता है कि स्टूडेंट विद्यार्थी लोग 20 घंटा पढ़ते हैं, तो 20 घंटा पढ़ते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो जो 5 मिनट योग नहीं करेगा तो क्लासरूम में कैसे बैठेगा? 2 घंटा 3 घंटा कैसे? कोटा में, दिल्ली में आप जाके IAS की तैयारी करके कीजिएगा तो कैसे बैठिएगा? वहाँ 3 घंटा 2.5 घंटा का क्लास चलता है। तो योग करना जरूरी है। अब आइए विटामिन डी का क्या है? स्रोत है इसका सूरज के प्रकाश।
और मछली का तेल, मछली का तेल, यह दो चीज है विटामिन डी का स्रोत। इसके कमी से रोग क्या होता है? रिकेट्स, रिकेट्स नाम की बीमारी है जो इसके कमी से होता है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है कि अस्थियां कमजोर हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाता है और ऐसे सिकुड़ जाता है, ऐसे हाथ गोड़ टेढ़ हो जाता है। तो होता है विटामिन डी के कमी से। अस्थियों में कमजोरी। जो लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। विटामिन डी तक हो गया और विटामिन ई। विटामिन ई का स्रोत पहले जानेंगे। तो स्रोत क्या है? तो विटामिन ई का स्रोत हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी, फल, दूध। इससे क्या होता है? कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी आता है। क्या होता है? जनन क्षमता में कमी। इसका लक्षण क्या है? तो क्या होता है कि जनन अंग होता है, जनन अंग सुचारू रूप से काम नहीं करता है, सुचारू रूप से काम नहीं करना। विटामिन ई के कमी से क्या होता है कि उससे विटामिन ई के पत्ती या पतली किसी में रहेगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। उससे वह होता है विटामिन ई के कमी से। वो डॉक्टर भी जाएगा तो क्या करेगा? किसका टेस्ट करेगा कि किस में कमी है, किस में नहीं कमी है। तो उसको क्या करता है कि देता है विटामिन ई के दवा देता है, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और उसको यह करना चाहिए कि जिससे हमारा विटामिन ई मिलता है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज करना चाहिए। अब आइए विटामिन के। विटामिन के का स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आदि। इसके कमी से रोग क्या होता है? कट कहीं शरीर में कहीं कट जाता है तो रक्त रुकता नहीं है, रुकता नहीं है, थाका उसमें नहीं जमता है। थाका नहीं जमेगा तो रुकेगा नहीं। क्या होता है? रक्त का थाका नहीं जमना, रक्त का थाका नहीं जमना। यह है आ गया विटामिन के बारे में हम लोग जान लिए। अब विटामिन के साथ साथ शरीर में खनिज की भी आवश्यकता पड़ती है। तो खनिज जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, आयोडीन, ये सब खनिज है जो हमको कहाँ से प्राप्त होगा? जल, मिनरल्स, ये सब कैसे प्राप्त होगा? अब आइए देखते हैं उसके बारे में। आइए अब इसके बारे में कुछ विशेष जानते हैं। जिस तरह से विटामिन और खनिज हमारे शरीर के जरूरी है, उसी तरह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, ये सब भी जरूरी है। शरीर में मनुष्य स्वस्थ शरीर में 4 से 5 लीटर रोज प्रतिदिन जल की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या कैसे कैसे। कुछ विटामिन होता है जो जल में घुलनशील है और कुछ विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन आपको वसा में घुलनशील है, उसके बारे में जानते हैं। आइए, तो विटामिन जो जल में घुलने वाला, जल में घुलने वाला, यहाँ है आपको विटामिन वसा में घुलने वाला।
जल में घुलने वाला को विटामिन जो है B1, B2, B6, B12 और विटामिन C। ये सब विटामिन जो है आपको क्या होगा, जल में घुलेगा। विटामिन जो आपको वसा में घुलेगा वो होगा विटामिन A, विटामिन D, विटामिन आपको E और विटामिन K। ये सब जो है आपको क्या करेगा, यह वसा में घुलेगा, यह वसा में घुलेगा या जल में घुलेगा। तो आप इसे और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जल से कि पृथ्वी का कितना परसेंट जल जो है, कितना परसेंट जल जो है पीने योग्य है। पृथ्वी पर जो भी जल 100% जल है, तो कितना परसेंट पीने योग्य है और कितना परसेंट पीने योग्य नहीं है। वह जल है तो कहाँ रहता है बाकी। तो पृथ्वी पर मात्र 1% जो जल है वो पीने योग्य है। कितना है, 1%। 1% जल जो है पीने योग्य है, पीने योग्य जल। बाकी जल कहाँ गया, बाकी 99% जल जो है जो कहाँ गया। तो 97% जो जल है वो समुद्र में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, समुद्र में। 97% जल आपको कहाँ चला जाता है, समुद्र में। और 2% जो जल है वो बर्फ है। 2% जल क्या है, बर्फ है। बाकी 1% जो जल है शुद्ध, जिसको हम लोग पीते हैं। ये पीने योग्य मात्र जल पृथ्वी पर 1% है। शेष 99% जल है जो पीने योग्य नहीं है। अब आइए थोड़ा सा और शरीर में खनिज को भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आपको शरीर में पोटेशियम जरूरी है, उतना सोडियम भी जरूरी है। पोटेशियम प्लस सोडियम यह होता है कांस्टेंट। शरीर में दोनों का योग होता है जो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। अगर टोटल आपको 10 है, टोटल आपको 100% है शरीर में, तो अगर पोटेशियम 60% है तो सोडियम होगा कितना, 40%। सोडियम अगर पोटेशियम है 30% तो सोडियम हो जाएगा 70%। तो आपको शरीर में ज़्यादा मात्रा में या नियत है शरीर में जो दोनों का योग एक कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा। अगर ये बढ़ेगा तो यह घटेगा, और यह बढ़ेगा तो यह घटेगा, यह बढ़ जाएगा तो यह घटेगा, और ये बढ़ेगा तो यह क्या होगा, घटेगा। जब शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ने लगता है तो शरीर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, गैस बनने लगता है, तरह तरह की बीमारी आने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से वैसा स्रोत को नहीं यूज करें ज़्यादा मात्रा में, जिससे ज़्यादा सोडियम जिसमें ज़्यादा मात्रा में मिलता है। जैसे फास्ट फूड खाने से हमको सोडियम की मात्रा ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसा भोजन नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, अब ऐसे है, आप देखते रहें रोज प्रतिदिन अजय कैरियर पावर, और अच्छा से अच्छा टिप्स लीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं अब खनिज के बारे में। ये खनिज हमारे शरीर में जिस तरह से विटामिन जरूरी है, खनिज भी जरूरी है, मिनरल्स भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, विटामिन भी जरूरी है, वसा भी जरूरी है, सब चीज, जल भी जरूरी है। तो उसी तरह एक इम्पोर्टेंट है खनिज को अभी देखते हैं। खनिज की स्रोत क्या है, उससे होने वाली बीमारी और लक्षण। सबसे पहले कैल्शियम को देखते हैं। अगर कैल्शियम आता कहाँ, मिलता कहाँ से है, तो दूध
सेब, फल भी लिख सकते हैं आप, मछली, अंडा, ये सब कैल्शियम का आपको दूध का बना हुआ सारा सामान से कैल्शियम की प्राप्ति होता है। इससे होता है रोग क्या, इसका रोग है रोग, इससे रोग होगा आपको रिकेट्स। जो विटामिन डी की कमी से भी यही रोग होता है, और कैल्शियम के भी कमी से ये रोग होता है, तो लक्षण भी उसका वही रहेगा। अब आइए उसके बाद फास्फोरस। जिस तरह से कैल्शियम जरूरी है उसी तरह से फास्फोरस भी जरूरी है। इसका भी स्रोत है, रोग है, इससे इसकी कमी होगा तो कुछ रोग होगा, और इसका भी स्रोत है। इसमें क्या क्या खाएंगे तो क्या चीज से हमको मिलेगा, दूध दही, तो दूध दही, अमरूद, केला, सेब, ये सब से हमको फास्फोरस की प्राप्ति होता है। रोग वही होता है, लक्षण भी वही रहेगा, रिकेट से ही होता है। अब आइए एक है आयोडीन। आयोडीन किस चीज से प्राप्ति होता है? आयोडीन युक्त नमक से समुद्र के कोई भी वस्तु खाएंगे तो उससे मिले हमको आयोडीन की प्राप्ति होगा। मछली से भी आयोडीन प्राप्ति होता है। बीमारी से क्या होता है तो घेंघा रोग, यह होता है घेंघा रोग होता है। इसे होता है घेंघा रोग। इसमें क्या होता है, इसका लक्षण, इसको जैसे ज्यादा देर तक आदमी बोलता है तो क्या कहता है बोलचाल के भाषा में कि घेंघा बच जाना, तो वह होता है घेंघा रोग होता है। घेंघा आवाज बढ़िया से निकलता नहीं है, वोकल कॉर्ड में दिक्कत होता है, आवाज बढ़िया से निकलता नहीं है, वो है इसका लक्षण। अब आइए आयोडीन के बाद लोहा का स्रोत है केला, पालक, पत्तीदार सब्जी, ये सब है लोहा का स्रोत। यह है, इसे होगा क्या, एनीमिया होता है। जो रोग होता है विटामिन B6 या B12 के कमी से, वही रोग होता है लोहा के शरीर में, लोहा के कमी से, तो उसका भी लक्षण वही रहेगा जो उसका लक्षण था। इसका नहीं लिख रहा है जो लक्षण आपको एनीमिया रोग का बताया है वही सेम टू सेम। इसके बाद सोडियम के पाएंगे कहाँ से, तो मछली खाने से मिलेगा हमको सोडियम मिलेगा मछली खाने से, और मिलेगा पत्तीदार सब्जी खाने से, पत्तीदार सब्जी से मिलेगा सोडियम आपको, केला से मिलेगा, फल से मिलेगा, आदि से मिलेगा। ऐसे रोग क्या होगा, उल्टी आता है, उल्टी, दस्त और उल्टी। इससे क्या होगा आपको, दस्त और उल्टी, इसे दस्त और उल्टी। यह इसका सोडियम के कमी से यह हमारा रोग होता है, उल्टी और दस्त। पतला पैखाना होता है और बार बार उल्टी आता है, इसका लक्षण है। इसके बाद आता है पोटेशियम। यह प्राप्त होता है आलू से और केला से। इसका भी वही लक्षण है, इसमें भी वही बीमारी होता है, और लक्षण तो सेम टू सेम जो सोडियम में कमी से होता है वही लक्षण इसका भी है।